नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम आपको एक विशेष जानकारी दिला रहे हैं और बताएंगे आपको कि जो घोड़ी वाले होते हैं, वो घोड़ी को किस तरह से तैयार करते हैं ताकि वो भीड़ में, शादी में भीड़ में भी रहे और वो भीड़ में या डीजे की धुन चलती है या बैंड बाजा चलता है तब वो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना करे, लोगों के बीच में रहकर भी लोगों को हर्ट ना करे वो। तो देखिए इस समय इस घोड़ी को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है। घोड़ी को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं और इस प्रैक्टिस से क्या-क्या होता है? ये क्यों ज़रूरी है घोड़ी के लिए? क्यों इसको राउंड घुमाया जा रहा है? क्यों गोल-गोल करवाया जा रहा है? सहयोगी साथी यशवर्धन से कहूँगा कि एक बार इसको कवर करें। तो आप देखिए यहाँ पर घोड़ी को गोल-गोल घुमाया जा रहा है, राउंड कटाए जा रहे हैं इससे। इन सब का क्या है, घोड़ी का जो मालिक है वो इस समय इस घोड़ी को प्रैक्टिस करवा रहा है। क्यों इसको गोल-गोल घुमाते हैं? क्या कारण है? या इस प्रैक्टिस से क्या होगा? वो सारी जानकारी हम इनसे भी करेंगे। इससे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, चक्कर लगा रही है, इस खुले मैदान के अंदर ये क्यों ज़रूरी है? ये क्यों किया जाता है? घोड़ी किसी शादी में लेके जाते हैं, उससे पहले इसको ये प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं? वही जानकारी हम इनसे लेते हैं। चलिए अब अधिक जानकारी जुटाते हैं घोड़ी के जो मालिक हैं उनसे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ। मेरा नाम माल सिंह शेखावत है। कहाँ के रहने वाले हो? गांव अरदास का बास है। अभी आप इस घोड़ी को गोल-गोल घुमा रहे थे, राउंड कटवा रहे थे। इसका क्या कारण था? क्यों करवा रहे थे? इसका कारण ये है साहब, मैं सवा के अंदर गोड़ी लगाता हूँ। तो जैसे स्त्री होती है लुगाइयाँ, तो उन्हें उनको सतुना नहीं है, तो वो यहाँ भी हाथ लगा देती है, यहाँ भी लगा देती है और यहाँ भी लगा देती है। ये लो जी, मैं बोलूंगा कि पैर उठा तो पैर उठाएगी, मैं बोलूंगा रुक जा तो रुक जाएगी। तो जी, बोलिए देखिए पैर आप बताएँ पैर उठाने के लिए हाँ बोलिए आप। देखो साहब, ये लो पैर उठा, ये उठा दिया, ठीक है। अब पीछे का ना भाई, पैर उठा बेटी। तो अब आप जैसे इसको चलने के लिए बोलिए। हाँ बोलिए, अभी लोग आप पढ़ो। हाँ जी। पढ़ो। तो एक देखिए मिनट। जैसे ये कह रहे हो वैसा ये करती है। अब ये इनको चलने के लिए बोलेंगे तो चलेंगी। हाँ, हाँ। चल बेटी, चल चल बेटी, चल। तो देखिए जैसे ये बोल रहे हैं चलने के लिए ये चल रही है। अब रुकने के लिए बोलिए। रोके इसको। जी, जी। तो जैसे ये कहते हैं उस हिसाब से इतनी प्रैक्टिस करवाती है कि भीड़ में रहते हुए भी किसी को ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। तो देखिए जैसे कहा वैसे ही रुक गई। तो और इनसे अब जानकारी लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ-कहाँ तक जाते हो आप सेवा करने के लिए शादी-ब्याह में? मैं शादी के अंदर जाता हूँ साहब, जहीं भी तोरण होता है वहाँ चला जाता हूँ। जी, जी। अब मैं इन शादियों के आया हुआ हूँ। जी, जी। हरदास का बाग से आया हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर है। जी, जी। और अब जाऊंगा मैं 50 किलोमीटर। एक सावा का कितना लेते हो आप एक शादी करवाते हो एक उसमें? शादी का मैं 5,000 रुपये लेता हूँ। एक घोड़ी के? हाँ एक। यहाँ पर आप 2 घोड़ी ला रखे हैं, हाँ 2 घोड़ी, दोनों के 10,000 रुपए। 10,000 रुपये। तो आपके साथ तो आप एक ही हो? एक ही वो, एक और आएगा। जी। मशीन चल रही है जेसीबी, उसको बंद करके आएगा। कब से रख रहे हो आप घोड़ी? मेरे को 20 साल हो गई साहब। टोटल कितनी घोड़े हैं? पूरी घोड़ी कितनी है आपके मेरे पास? पास में 5 घोड़ी है। घोड़ियों को रखने में इनका इनका पालन-पोषण करने में क्या-क्या होता है? इनका रख-रखाव कैसे रखते हो आप? इसको साहब शाम की तो जैसे चना की दाल देता हूँ, जी, ठीक है? तूड़ा मिलाता हूँ उसके अंदर, जी, मूँगफलियों की नींद निगेरता हूँ। जी, इस तरीके से इसका पालन-पोषण करता हूँ। मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी माटी का रेशा नहीं जाना चाहिए। जी, माटी का रेशा चला गया तो जी, फिर ये घोड़ी के पेट में आटा आ गया तो वो घोड़ी बचेगी नहीं। उसको तो डॉक्टर ही बचा दे तो खा नहीं सकता, नहीं तो जी, जी। बाकी धनी का तकदीर फूट गया। नहीं, तो घोड़ी ऐसे कहते हैं कि कभी बैठती नहीं है। है, नहीं बैठती है साहब, पढ़ के लौट जाती है, बाद देखो वो लौट के खड़ी हो गई। जी। अब मैं जैसे राउंड में दिया, हाँ, हाँ। वो थकान आ गई, वो लौट के खड़ी हो गई। नहीं बैठती है घोड़ी। तो जैसे कि घोड़ी है, ये हाँ, बहुत साउंड भी चलता है, डीजे भी चलता है, तो हाँ, भी नहीं होती, इसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो? बिल्कुल डीजे भी चलता है वहाँ पे, मतलब स्त्री भी एक्टिव होती है, मर्द भी एक्टिव होता है। जी, तो जैसे आप ऐसे लूम जाओ, जी, ऐसे लूम जाओ, जी, पगों के नीचे होकर पड़ जाओ, अब आपके मैं इसके अंदर ऐसे पड़ जाऊंगा। ये ले साहब, ये ले, चारों पगों को बीच में ले। हाँ, अब मैं खाऊंगा तो ही उठाएगी ये, इससे पहले नहीं उठाएगी। नहीं उठाएगी। तो ये सिर्फ ऐसा आपके लिए या कोई भी लेट जाए? नहीं, मैं लेट सकता हूँ, दूसरे के लिए तो मैं पास में खड़ा रहता हूँ, ठीक है ना। मैं पास में खड़ा रहूंगा तो कोई अड़चन नहीं करेगी, कोई अड़चन नहीं करेगी। मैं आपको बोलूंगा कि आप ये काम करो, वही करेगी ये। तो आप ये बताएँ सर हाँ, कि जब घोड़ी का बच्चा होता है, हाँ। फिर वो जैसे-जैसे बड़ी होती है, तो फिर उसको आप कैसे तैयार करते हो? उसको साहब जैसे मास्टर बच्चों को फटाता है ना, जी, जी, उस तरीके से उसको फटाता हूँ। जी।
तो घोड़ी कितने जैसे बच्चा कितने साल में बड़ा हो जाता है कि ताकि आप उसको शादियों में ले जाने लग जाते हो? 2 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है, अच्छा चराने वाला होता है तो 18 महीना का लग जाता है बच्ची। जी, जी। और थोड़ी हल्की चराने वाला होता है तो 2 साल की 24 महीने की सवा में लग जाती है। जी। तो चलिए और बताइए सर, खड़े हो जाइए एक बार, फिर और जानकारी लेते हैं आपसे कि जैसे अब ये घोड़ी है, आप शुरू-शुरू में कितनी घोड़ी लेके आए थे? मैं 1 घोड़ी लेके आया था उस समय। तो आप घोड़ी और क परचेज़ करते हो या फिर इन्हीं के बच्चे बड़े क पाल लेते हो आप? देखो साहब मैं हूँ सौदागर, मैं ले भी आता हूँ और बेच भी देता हूँ, उनको पढ़ाई भी करा देता हूँ। जी, जी। जैसे घोड़ी कोई बदमाश हो गई, वो नहीं काबू में आती तो उसको लेके मैं सुधार देता हूँ। जी, जी। तो घर पर आप हरदास का वास है घर पे, हाँ, तो वहाँ अस्तबल बना रखा होगा आपने घोड़ियों हाँ, के लिए। बिल्कुल। तो कितने क्या कमाई कर लेते हो आप सीज़न में, एक शादी के सीज़न में? इसकी ऐसे है साहब, गई साल में लॉकडाउन हो गया, तब तो मुश्किल हो गई मतलब थी। लॉकडाउन के अंदर हमारे फूस भी घर के अंदर से दिया है, दाना भी घर में से दिया है। जी, जी। हर भगवान अब ये चलियो है, जी, तो मतलब लाखों रुपए छोड़ देती है। जी। तो जैसे कोई आपसे संपर्क करे, आप जैसे कोई आपसे घोड़ी के लिए संपर्क करे, हाँ। तो उसके लिए कैसे क्या आना पड़े आपके घर पर? जैसे आस-पास के एरिया में पूछ लो कि माल जी घोड़ियाला के जाऊँगा, मेरे को नहीं है भी एरिया का मान घोड़ी। जी, जी। तो ठीक, हरदास का वास में। हाँ, दास का बास मेरे को नहीं है। तो मेरे को ना मतलब कोई भी आदमी ने पूछोगा कि माल जी को जाऊँगा घोड़ी के लिए, जी, जी। तो मैं थाने बता देला कि फलाने रास्ते चले जाओ। बठे आ जाओ, बातचीत कराँगा, चाय-पानी पावांगा, आराम से घोड़ी कराऊँगा। तो ऐसे आज तक की सबसे बड़ी घोड़ी या 5000 फिक्स है या फिर सावा के हिसाब से देखो है? सावा का हिसाब से भी होती है, जैसे कोई हल्का सावा होता है तो 2000 में भी चला जाता हूँ, जी। भारी सावा होता है तो मैं 10,000 में भी नहीं जाता हूँ। जी, जी। वो तो ठीक है। है? और जैसे देव उठनी का 14 नवंबर का है, जी। वो सबसे भारी होता है। ठीक है? 5-7 सवा तो उनका ही होता है और कुछ नहीं। और इनाम कितनी क्या मिल जाती है आप लोगों को? इनाम देखो साहब, इसमें कोई अच्छा घर होता है तो उसमें 2000 भी आ जाते हैं, 1500 भी आ जाते हैं। अब रात को मेरे यहाँ पे था जी का मान 40 रुपए आए हैं केवल इनाम के। केवल 40 रुपए। हाँ, केवल 40 रुपए आए हैं। तो चलिए माल जी, आपने जानकारी दी, आप पशु रखते हो, पशु से आपको प्यार है, ये भी जीव हैं और आपने बताया हाँ कि जी, इनकी बहुत प्यार करता हूँ। ये देखो ये पप्पी भी देती है मुझे। देखिए आप देख सकते हो माल हाँ, जी जो है घोड़ी को हाँ, किस कर रहे हैं, इनको पप्पी भी देती है। बिल्कुल पप्पी। जी। इनके जैसे दो मैं बोलता हूँ आप भी पप्पी ले, आपको भी देगी। जी, खाओ आप। काट तो नहीं लेंगी हाँ, ना? बिल्कुल तो नहीं। देखिए हम भी अरे पप्पी बेटा ले रहे हैं। इसको पप्पी दे दे, पप्पी दे वो। जी। तो शुक्रिया माल जी, आपने जानकारी दी। तो माल जी से हमने बात की और माल जी ने बताया कि घोड़ी से उनका व्यवसाय चलता है। लॉकडाउन के कारण स्थिति खराब भी हो गई थी, लेकिन अब जैसे ही सावे चले हैं, इनकी रौनक वापस लौट आई है। और इन्होंने बताया कि बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, घोड़ी मेहनत को रखने के लिए भी इनको मिट्टी का नहीं खिला सकते, बिल्कुल साफ-सुथरा इनको खिलाना बिल्कुल। पड़ता है। तो आपको भी अगर अपने शादी के लिए घोड़ी चाहिए, तो माल जी से आप संपर्क करें। हरदास का बास इनका गाँव है और हम इनके मोबाइल नंबर है आपके? हाँ, मोबाइल अभी ला दूँ, चलिए, मोबाइल तो दूँ। इनके मोबाइल नंबर भी हम स्क्रीन पे चला देंगे, जहाँ से आप इनसे संपर्क कर सकते हाँ, हो। इस अरे रिपोर्ट में इतना ही। मैं मेरे मतलब बच्चों की बंदोरी भी अच्छी काटती है ये, जी, छोड़ जी। के परे हो जाता हूँ। जी। मैं खूँगा जितना ही काम करेगी, बच्ची को माड़े बैठा देता हूँ, लगाम दे देता हूँ अच्छा, आके। फिर वो चला लेते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं मुंडा के चलूँगा, ये जी, मेरे जी। पीछे-पीछे चलेगी। जी। और धन्यवा कोई भी चीज़ की मेरी गारंटी है, मतलब लात इ काट इधर बाकी इधर मुंड, आके, हाँ, इधर आके बोले ताकि आप, हाँ, आप बताइए। मतलब मुंडो घेर बाकी लात काट बाकी मेरी जवाबदारी है, मैं खूँगा उतना काम करेगी ये। जी। इसको ये बोलूँगा कि यहाँ खड़ी हो जा, तो वहीं खड़ी होएगी। तो आप शुरू से ये कर रहे हो या फिर मैं शुरू। साहब शुरू से पहली तो आइसक्रीम बेचार उनको छोड़ के ये घोड़ी लिया है, मेरा पेट टूट गया था, जी, जी। तो मैं ये घोड़ी लिया है और घोड़ी से ही मेरा पालन-पोषण चलता तो है, आप इसलिए। एक साथ जैसे 2 सावे आ गए आपके, तो तब कैसे करते हो? नहीं साहब 2 सवा नहीं लेता हूँ, 1 ही लेता हूँ, 1 ही लेते हो। 1 ही तो फिर लेता आप हूँ। 5 घोड़ी रखते हो, हाँ, फिर उनको चलाता कौन है जैसे फिर? इस घोड़ी का 1 सवा ले लिया ना, तो उसका भी 1 ही लूँगा, दूसरा सवा नहीं हाँ, हाँ, लेता। नहीं वो तो मैं समझ गया। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 घोड़ी हैं हाँ और 5 पाँचों घोड़ी की बुकिंग आ गई, हाँ, तो फिर 5 आदमी चाहिए आपको? 5 आदमी मेरे पास में है साहब, मेरे बच्चे हैं, वो अच्छा, आपके जाते हैं। बच्चे भी वो हाँ, हैं। बच्चे हैं हाँ, मेरे, वही पूछ रहा था मैं। बिल्कुल। बच्चा एक जेसीबी चला रहा है, अभी आएगा। अच्छा, अच्छा। जेसीबी है मेरे पास में, जी, मतलब ट्रैक्टर घर भी का है। गुज़ारा हो जाता है हाँ, अच्छा। तो चलिए माल जी, आपने जानकारी दी। बहुत तो माल जी से हमने बात की और उन्होंने बताया कि घोड़ियों का रख-रखाव वो बचपन से शुरू से ही कर रहे हैं और उन्होंने बता भी दिया किस तरह से कितनी क्या मेहनत करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़, मैं हूँ पीसी सैनी, मेरे सहयोगी साथी यशवर्धन के साथ। थैंक यू।